अस्सलाम वालेकुम। जुमा मुबारक हो आप सभी लोगों को। आज जुमे का दिन है और सभी के लिए ख़ास होता है और हमारे यहाँ भी जो है बहुत तरीके से मनाया जाता है जुमे का दिन। अच्छा खाना बनता है और सब नमाज रोज़ा पढ़ते हैं, तो पूरा दिन ऐसा लगता है जैसे एक त्यौहार का दिन है। तो फटाफट मैंने अपना जोड़ा निकाल लिया था नहाने के लिए, क्योंकि मुझे नहाने जाना था, फिर उसके बाद नमाज़ अदा करनी थी। तो देखिए जा रही हूँ मैं नहाने के लिए, उसके बाद मिलते हैं। तो देखिए मैं आ चुकी हूँ नहाकर और अब जो पढ़नी है मैं नमाज़। बच्चे आ चुके हैं स्कूल से, तो फटाफट मुझे देने इनके कपड़े निकाल कर, क्योंकि ये भी नहा कर फटाफट नमाज़ अदा करेंगे, क्योंकि नमाज़ जो है मस्जिद में पढ़ने का टाइम इनका ख़त्म हो चुका है। स्कूल से आने में थोड़ा लेट हो जाते हैं, तो इसीलिए ये घर पर ही नमाज़ अदा करेंगे। और तो इनके मैंने तीनों के कपड़े फटाफट निकाल के दे दिए हैं और उसके बाद नहा कर नमाज़ अदा करेंगे। तो इतने मैं और मेरी बेटी नमाज़ पढ़ने लगे थे और नमाज़ पढ़कर हमने दुआ करी सभी के लिए, आप सभी लोगों के लिए। उसके बाद जो है मुझे अपनी बैंगल्स पहननी थी, क्योंकि मुझे बैंगल्स पहनने का बहुत शौक़ है। और आप लोग बताना को आप लोगों को शौक़ है या नहीं है, कौन कौन पहनता है, किस किस को पसंद है, किसको नहीं पसंद है। और जो है मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, तो इसीलिए मुझे भी पसंद है, उन्हें भी पसंद है, तो मैं शौक़ से पहनती हूँ। तो एक हाथ में मैंने ब्लू कलर की पहनी है और एक हाथ में मैंने रेड कलर की पहनी है। तो उसके बाद चलते हैं, फिर पढ़ेंगे हम कुरान शरीफ, क्योंकि कुरान शरीफ भी पढ़ा जाता है, सूरतें वगैरह पढ़ी जाती हैं, तो उसमें सभी में टाइम लगता है। तो उसके बाद जो थी मेरी बेटी कुरान शरीफ पढ़ने बैठ गई थी और फिर उसके बाद मुझे पढ़ना था, तो उसने फटाफट कुरान शरीफ पढ़ा और उसके बाद जो है मैं पढ़ूँगी। तो बेटे दोनों नहा रहे थे, इतने हमने आज नमाज़ अदा करी, कुरान शरीफ पढ़ लिया। तो ये देखिए बेटी जो पढ़ रही है, अब मैं पढ़ने बैठ गई हूँ। तो मुझे भी कुछ सूरतें वगैरह पढ़नी हैं और ज़्यादातर फ्राइडे में सूरतें ही पढ़ी जाती हैं। कुरान शरीफ भी पढ़ा जाता है, सूरतें भी पढ़ी जाती हैं। सूरतें जो होती हैं काफ़ी होती हैं, तो इसलिए यासीन शरीफ और भी बहुत सूरतें होती हैं, तो सभी पढ़ी जाती हैं, तो इसलिए टाइम लग जाता है। कुछ सुबह में पढ़ी जाती हैं, कुछ दोपहर में पढ़ लेते हैं ज़ोहर की नमाज़ के बाद। तो इसीलिए तो देखिए मैं भी कुरान शरीफ पढ़ चुकी थी और अब जो है बेटे नहा कर आने वाले हैं, तो वो भी नमाज़ अदा करेंगे फटाफट, क्योंकि जुमे का जो टाइम होता है वो बहुत कम होता है। एक तो देर हो जाती है स्कूल में ही आने से, तो इसीलिए फटाफट अब अपनी नमाज़ अदा करेंगे बच्चे। ये दोनों नहा कर आ चुके हैं, तो ये दोनों भाई नमाज़ अदा करेंगे। तो उसके बाद जो है हमें बनाना है खाना, और खाने में बनाऊंगी मैं आज बिरयानी, क्योंकि हमारे यहाँ हर फ्राइडे ही बिरयानी बनती है, चिकन की हो या मटन की हो या बड़े की गोश्त की हो, तो बिरयानी ही ज़्यादा बनती है। बच्चों को बिरयानी बहुत पसंद है और ख़ासकर मैं फ्राइडे स्पेशल बिरयानी बनाती हूँ। हर फ्राइडे में मैं कुछ अलग तरह की बिरयानी बनाती हूँ, एक तरह की नहीं बनाती हूँ। तो इधर नमाज़ अदा हो चुकी थी बेटों की, और उसके बाद बड़े बेटे को पढ़ने था कुरान शरीफ, तो वो कुरान शरीफ पढ़ेगा। और छोटे बेटे को जो थी बहुत तेज़ भूख लग रही थी, बोला था मम्मा जल्दी से खाना बना दीजिए। मैंने कहा फटाफट चलो ठीक है मैं खाना बनाती हूँ। तो कहने लगा मम्मा कुछ खाने के लिए दे दीजिए। तो मैंने कहा अच्छा चलो। तो थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक रखी हुई थी फ्रिज में और चिप्स वगैरह लेके वो खा रहा था बेटा, ये देखिए। तो इधर बेटा जो है वो कुरान शरीफ भी पढ़ चुका था। उसके बाद हम चलेंगे किचन में खाना बनाने के लिए। तो इधर देखिए मैंने ऑयल जो है अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही थी चिकन बिरयानी, क्योंकि हर फ्राइडे हमारे यहाँ चिकन बिरयानी ज़रूर बनती है। तो मैं दिखाती हूँ आपको, तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें मैंने ऑयल जो है वो गर्म कर लिया है और उसके बाद हमें करना है चिकन ऐड। मैंने चिकन धोकर रख दिया था और उसका पानी अच्छी तरीके से खुश्क कर दिया था, क्योंकि पानी जो है खुश्क होना ज़रूरी है, वरना ऑयल में जो पानी आ जाता है तो फिर काफ़ी देर तक उसकी बुनाई करनी पड़ती है। तो जितने जल्दी आप गोश्त को धोकर रख देंगे चिकन को, तो उतना ही जल्दी अच्छा रहता है। तो फटाफट देखिए हमने ऑयल के अंदर चिकन ऐड कर दिया है। उसके बाद हमें थोड़ी सी बुनाई कर कर इसके अंदर हमें डालना है लहसुन अदरक पेस्ट, क्योंकि लहसुन अदरक पेस्ट शुरू में डालने से ना इसकी एक तो जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है और बुनाई भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो हमने लहसुन अदरक पेस्ट ऐड कर दिया इसके अंदर,
और अब हम थोड़ी देर इसकी भुनाई करेंगे। उसके बाद हमने इसके अंदर ये हमने डाला है पीली मिर्च और लाल मिर्च दोनों। ये जो है दिल्ली 6 की देगी बिरयानी है। इस तरीके से बनाएंगे आप तो यकीन मानिए आप बार बार खाएंगे और बनाएंगे। तो ये जो है इसकी अच्छी तरीके से होनी है भुनाई। उसके बाद हम कुछ और स्पाइसेस डालेंगे। तो इधर जो है मैंने ले लिया है चाट मसाला और बिरयानी मसाला और नमक। हम इन तीनों चीज़ों को डालकर फिर उसके बाद भी हमें अच्छी तरीके से भुनाई करनी है इसकी, क्योंकि इसका जो भुनाई का जो है सिस्टम, वो भुनाई करने का जो है मतलब अगर आप जितनी भी भुनाई करोगी तो ही टेस्ट ज़्यादा आएगा। क्योंकि पानी डालने के बाद ये पानी डालकर नहीं पकाया जाने का कि इसके अंदर अंदर पानी डाल लिया तो पकाया जाएगा, ऐसे ही इसकी भुनाई होनी है। उसके बाद हमने इसके अंदर जो है हरी मिर्च का अचार डाला। और अब जो है हम थोड़ा सा इसके अंदर दही, हमने इस दही के अंदर जो फूड कलर ऐड करा और केवड़ा वाटर, इस पेस्ट को अच्छी तरीके से हमने इसके अंदर फैला दिया है। ये जो है इसका मेन पेस्ट है। इससे जो है हमारा कलर बहुत अच्छा आएगा बिरयानी का और जायका भी बहुत अच्छा आता है। तो अच्छी तरीके से इस पेस्ट को फैला दीजिए। और उसके बाद हमें थोड़े से कुछ और सामान डालने हैं, जैसे थोड़ा सा हमें अचार और डालना है मिर्च का, और हमें थोड़ा सा नींबू का रस डालना है। तो हमने इसमें 2 नींबू के रस डाले थे। तो 2 नींबू का रस डालने के बाद हमें इसके अंदर डालने हैं चावल। तो चावल जो हमें अच्छे तरीके से डालने हैं और बिल्कुल भी पानी जो है इसके अंदर होना नहीं चाहिए। पानी अगर हो जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि फिर थोड़े से ज़्यादा हमें देर तक पकाने पड़ेंगे। तो सब चावलों को अच्छी तरीके से फैलाकर उसके बाद हम इसे लगाएंगे दम पर। और थोड़ा सा हमने इसके अंदर घी ऐड करा है। घी ऐड करने के बाद हमने इस पर ढक्कन लगाकर ढक दिया और दम में होते रहेंगे। इधर हमने जो है अपनी रायता तैयार करना है। तो फटाफट हमारा रायता तैयार हो रहा है। और रायता तैयार करने के बाद जो है हम बच्चों को फटाफट खाना लगाएंगे, देंगे। उन्हें भूख लग रही है बहुत तेज़। तो देखिए रायता भी हमारा हो चुका है। उसके बाद हमने इसमें अंदर बूंदी डाली। बूंदी का रायता हमारे यहाँ ज़्यादा खाया जाता है। तो ये देखिए हमारा बूंदी का रायता बन के तैयार है। तो इधर बच्चों ने दस्तरखान लगा दिया था और बच्चों को लग रही थी भूख, तो बच्चों ने जल्दी फटाफट बर्तन लगाए और बोले मम्मा उतार के दे दो खाना। तो फिर फटाफट मैं बिरयानी उतारने के लिए आ चुकी थी। तो देखिए हमने इसका दम हटाया और फिर उतारते हैं बिरयानी, दिखाते हैं आपको किस तरह की हमारी बिरयानी बनकर रेडी हुई है। ये देखिए आप इसका रिज़ल्ट देखते ही मुँह में आप लोगों के पानी आ जाएगा। ये देखिए, यकीन मानिए बहुत टेस्टी बिरयानी बनती है। आप इस तरीके से बनाइए और खाइए। और प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर कि आपने बनाई कैसी लगी आप लोगों को। तो फिर फटाफट हमने उतारी और फटाफट अब हम लेके चलते अपनी फटाफट बिरयानी और फिर खाएंगे। तो आप लोग कमेंट में बताना आप लोगों के यहाँ जुमे में क्या बनता है। हर जुमे को किस किस के यहाँ बिरयानी बनती है, किस किस के यहाँ क्या बनता है, तो बताइएगा ज़रूर। तो देखिए हम दस्तरखान लगा चुके हैं, खाना खाने के लिए बच्चे बैठ चुके हैं और अब हम फटाफट खाना खाएंगे, अपना बिरयानी का मज़ा लेंगे।